अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी के अंदर। आज बेसिकली जो है हम ये लेक्चर करने जा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट, ये हमारा जो है लेक्चर नंबर 12 का ये बेसिकली जो है लास्ट पार्ट है। ठीक है, जिसके अंदर हमने जो है अपने पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर दो क्लासेस के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था रिफैक्टरिंग की। आज बेसिकली हम तीन क्लासेस को पढ़ेंगे और फिर यहाँ पर जो है रिफैक्टरिंग की, और फिर उधर जो है हम इसको कंप्लीशन कर देंगे। ठीक है। थर्ड इज ऑल अबाउट कि रीनेम मेथड्स होता है, रीनेम मेथड्स इन क्लास, अगर रिफैक्टिंग टेक्निक्स हैं सारी, हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। रिफैक्टिंग की टेक्निक्स हैं दैट इन्वॉल्व चेंजिंग द नेम्स ऑफ अ मेथड और अ क्लास टू मेक इट मोर मीनफुल, डिस्क्रिप्टिव और कंसिस्टेंट विद द नेमिंग कन्वेंशंस यूज्ड इन द कोड बेस। ठीक है। द नेम ऑफ द मेथड एक्सप्लेन व्हाट द मेथड डन। अच्छा, रीनेम क्या होता है? बेसिकली ये एक जो है रिफैक्टरिंग टेक्निक है जो मेथड या क्लास का बेसिकली नाम जो है ना, वो एक तरीके से तब्दील करने से जो है मुतल्लिक है। ठीक है। ताकि बेसिकली उसका नाम क्या हो, ज़्यादा मीनफुल और एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव, या फिर उसका कोड बेस में जो है इस्तेमाल होने वाले नेमिंग जो है कन्वेंशंस के साथ कंसिस्टेंट हो। ठीक है। देखो, अगर कोई मेथड या फिर कोई नाम मतलब ये नहीं बताता कि वो बेसिकली क्या करता है, तो उसे बेसिकली रीनेम करना जो है वो ज़रूरी है। कि आपका कोई भी मेथड का नाम जो है वो ये नहीं बताता कि भाई ये क्या कर रहा है, तो फिर उसे आपको रीनेम करना जो है वो ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि कस्टमर गेट सम्स। अब ये किस तरीके से होगा, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पिक्चर्स तुम्हारे यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, तो तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि रीनेम बेसिकली जो टेक्निक मेथड होती है क्लास का नाम को चेंज करने के लिए यूज होती है। क्यों? ताकि बेसिकली वो और ज़्यादा बेसिकली मीनफुल और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप अगर एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें यहाँ पे गाइड करूँ, तो ये है कि भाई प्रॉब्लम असल में क्या है। देखो, अगर किसी भी मेथड का नाम समझने में आपको मुश्किल हो, या वो बेसिकली आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो कि वो क्या करता है, तो उसे रीनेम करना चाहिए, जो कि हम यहाँ पे रीनेम मेथड पे कर रहे हैं। अब जो बिफोर रिफैक्टरिंग के अंदर हो क्या रहा है, बिफोर रिफैक्टरिंग के अंदर, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। अच्छा, बिफोर रिफैक्टरिंग के अंदर क्या हो रहा है? बिफोर रिफैक्टरिंग के अंदर ये हो रहा है कि यहाँ का मेथड का जो नाम है ना, वो है गेट एस एन एम। तो गेट एस एन एम है जो बेसिकली क्लियर नहीं है। ठीक है, कि ये बेसिकली क्या काम कर रहा है, तुम्हें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि काम क्या कर रहा है गेट एस एन एम। तो अब आप आफ्टर रिफैक्टरिंग के अंदर क्या करोगे, क्योंकि रीनेम मेथड है, आप मेथड और उसकी क्लास को क्या कहते हो, रीनेम करते हो। अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे आप ये करोगे कि मेथड का नाम जो है गेट सेकंड, ठीक है, नेम जो है वो आप बेसिकली उसका जो है रखा गया, आप देखो आपने उसका सेकंड नेम रख दिया। ठीक है, जो बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है कि ये बेसिकली सेकंड नाम को क्या कर रहा है, रिट्रीव करवा रहा है। मतलब कि सेकंड नाम लेकर वहां पर से रिट्रीव करवा रहा है। तो इसका बेसिकली बेनिफिट क्या होता है, इस तरह के बेसिकली रीनेम करने से ना कोड समझने में जो है वो आसानी हो जाती है, और कंफ्यूजन नहीं होती है। अगर आपके गेट ऐसा नाम होता तो आपको समझ में नहीं आता है कि क्या मेथड है। अब इधर जब गेट सेकंड नेम है, तो ये समझ में आ रहा है कि भाई ये जो आपका रिट्रीव करवा रहा है सेकंड। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि भाई इंट्रोड्यूस पैरामीटर ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली क्या है कि इंट्रोड्यूस पैरामीटर ऑब्जेक्ट इज अ रिफैक्टिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व ग्रुपिंग related parameters into a single object which is then passed into a method instead of individual parameter। ठीक है। उसके बाद when a method has a long list of parameter, it can be difficult to understand what each parameter is used for and how they relate to each other। अब देखो यार, सबसे पहले ये बेसिकली एक ना रिफैक्टिंग टेक्निक्स है जो बेसिकली क्या करती है कि पैरामीटर्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में ग्रुप करने से है। मतलब वो ये है कि सिंगल ऑब्जेक्ट मतलब उसको ग्रुप करते हैं, फिर उसके बाद फिर मेथड को ना इंडिविजुअल पैरामीटर्स के बजाय जो है वो बेसिकली पास किया जाता है। अब देखो, जब एक मेथड्स के पास लंबी पैरामीटर की लिस्ट होती है, तो ये बेसिकली समझना मुश्किल होता है कि भाई हर पैरामीटर किसके लिए है, और ये बेसिकली आपस में मतलब कि कैसे ताल्लुक रखते हैं। तो वहाँ पे आपके पास ये होता है कि पैरामीटर ऑब्जेक्ट को ना वहाँ पे इंट्रोड्यूस करके क्या किया जाता है कि उसके जो मुतल्लिक जो बेसिकली पैरामीटर्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में बेसिकली इकट्ठा किया जा सकता है, जिसको मतलब कि एक मीनफुल नाम दिया जा सकता है। ठीक है, जो ये बताता है कि भाई ये बेसिकली पैरामीटर क्या बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। और इससे बेसिकली क्या है, इससे बेसिकली मेथड जो है सिग्नेचर्स को सिंप्लीफाई करने और उसके मतलब के कोड को ज़्यादा रीडेबल बनाने में मदद जो है एक तरीके से मिलती है। अब इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास ये है। ठीक है, ये क्या है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई, इसके अंदर ये है कि ये टेक्निक बेसिकली ना जब यूज होती है जब आप मल्टीपल रिलेटेड पैरामीटर्स को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके फंक्शंस को क्या कर रहे होते हैं, सिंपल और रीडेबल बनाना हो। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि अगर फंक्शंस में बहुत सारे पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, तो बेसिकली रीड रीड करने में और उसकी मेंटेनेंस में मुश्किल ऑब्वियस सी बातें हो सकती है। ठीक है, तो अब वहाँ पे अगर ये बिफोर रिफैक्टरिंग के कोड को देखो तुम, तो इधर आपके पास है फॉर्मेट डैश पर्सन। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास ये फंक्शन में क्या कर रहा है, फंक्शन ये बेसिकली फंक्शन है आपका। ये फंक्शन में आपके पास नेम एज और सिटी को क्या कर रहा है, अलग अलग बेसिक जो है अलग अलग इसको जो है पास किया गया है। ठीक है, मतलब कि नेम भी सिटी भी और एज भी अलग अलग इसको जो है आपने किसमें पास किया हुआ है, फंक्शन में। ठीक है, जो कि मतलब कि एक बहुत लेंदी है, मुश्किल और एक लेंदी है। अब आफ्टर रिफैक्टरिंग क्या हो रहा है, आफ्टर रिफैक्टरिंग ये हो रहा है कि भाई पर्सन नाम का जो है ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है,
क्लास पर्सन, ये आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। और उसमें ना नाम, एज और बेसिकली सिटी की जो है ना प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आपने उसी के अंदर नाम, एज और सिटी की आपने क्या कर दी है, प्रॉपर्टी कर दी है। अब आपने क्या किया, अब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट डैश पर्सन फंक्शन को पास किया गया। अब इसके अंदर ना एक ही बेसिकली जो है फॉर्मेट डैश पर्सन को जो है वहां पे पास किया गया है, जैसे कि भाई पर्सन इज इक्वल टू पर्सन, अब यहाँ पे नाम दे दिया गया 730 और फिर पाकिस्तान, फिर फॉर्मेट डैश स्ट्रिंग, फॉर्मेट पर्सन पर्सन और इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरह से अगर मतलब कि आप फ्यूचर में ना पर्सन क्लास में मतलब कि नई प्रॉपर्टीज अगर आप ऐड करनी हो तो आप बेसिकली वो जो है ना आसानी से हो सकती है, बिना फंक्शन सिग्नेचर्स को मॉडिफाई किए आराम से आप यहाँ पे कर सकते हो। लास्ट वन इज ऑल अबाउट इंट्रोड्यूस नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो बेसिकली क्या है, अब नल ऑब्जेक्ट जो है ये इज अ रिफैक्टिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ नल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नल रेफरेंस। मतलब एक टेक्निक ऐसी है जो एक नल ऑब्जेक्ट बनाने से है, जो नल रेफरेंस की बेसिकली जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंप्लीफाई द कोड एंड प्रिवेंट नल रेफरेंस एरर, मतलब इससे जो है ना कोड को सिंप्लीफाई करने और नल रेफरेंस एरर से जो है बचाने में मदद मिलती है। और इसके अंदर क्या है, मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक बेसिकली ना अहम हिस्सा है ये, क्योंकि ये कोड की ना क्वालिटी और उसके मेंटेनेबिलिटी को बेहतर बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो बेसिकली बिफोर रिफैक्टरिंग है, ये किस तरीके से हो रही है, ये टेक्निक फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ये टेक्निक बेसिकली तब यूज होती है जब कोई फंक्शन या मेथड में नल रेफरेंस एरर से जो है आपको बचना हो और कोड को ज़्यादा रिलायबल बनाना हो। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी फंक्शन में ऑब्जेक्ट, ठीक है, नन हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है आपके पास, मतलब जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है ये नन हो, सही है, नन हो तो फिर क्या होगा, तो वो एक एरर थ्रो कर सकता है और अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं तो। अब बिफोर अगर रिफैक्टरिंग की बात की जाए, यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है आपको, इसमें देखो अगर पर्सन नल हो तो ना प्रिंट पर्सन जो है नेम जो है फंक्शन में, ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन का चेंज होता है। यहाँ पे नल का जो है ना नल पॉइंटर वो उसका क्या होता है, चेंज होता है। तो ये अब चेंजिंग क्या आएगी, चेंजिंग ये आएगी कि भाई क्लास नल पर्सन, मतलब कि एक आपका नल पर्सन क्लास जो है ना क्रिएट की गई है, ठीक है। आपने एक क्लास क्रिएट कर दी नल पर्सन की, जिसमें मतलब आपने क्या किया है कि नाम प्रॉपर्टी, मतलब नेम प्रॉपर्टी जो है ना उसको क्या रखा है, वो एक तरीके से अननोन सेट है आपका। तो नेम प्रॉपर्टी क्या हो गया, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू अननोन, ठीक है। उसके बाद अब आप प्रिंट जब कर रहे हैं तो प्रिंट जब पर्सन नेम जो है ना फंक्शन, मतलब कि आप चेक करते हैं कि अगर पर्सन नल हो तो वो बेसिकली क्या करेंगे, नल पर्सन को यूज करेगा। पर्सन आपके पास नल है तो उसको क्या करेगा, वो बेसिकली पर्सन को नल करेगा। इफ पर्सन इज नल तो पर्सन इज इक्वल टू नल पर्सन, ठीक है। और आप प्रिंट करा दोगे पर्सन डॉट नेम को, मतलब आपने ऊपर जो है फंक्शन वो कर दिया प्रिंट पर्सन नेम पर्सन, और पर्सन इज नन, और इस तरीके से यहाँ पर ये नल फंक्शन। तो इस टेक्निक का बेसिकली इस्तेमाल हम जो है ना नल रेफरेंस एरर से बचने में जो है ये तरीके से आपकी हेल्प मिलती है, और बेसिकली कोड और ज्यादा मतलब कि जो है ना, मतलब एक तरीके से रिलायबल हो जाता है। अब रीजन क्या है कि रिफैक्टर इंपॉर्टेंट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है। क्या चीज होती है, कोड रिफैक्टिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिकॉज इट हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेंटेनेबिलिटी ऑफ द कोड। मतलब कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक बेसिकली अहम हिस्सा है, क्योंकि ये कोड की क्वालिटी और मेंटेनेबिलिटी को बेहतर बनाता है। अब यहाँ पे अहमियत क्या क्या है, इम्प्रूव कोड क्वालिटी, मतलब कि कोड को बेहतर बनाने से होगा क्या कि भाई इसकी फंक्शनैलिटी और स्टेबिलिटी जो है ना वो बेसिकली बढ़ती है। सेकेंड है एनहेंस मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी क्या होती है, एनहेंस होती है, मतलब कोड को ना आसान तरीके से समझना और मॉडिफाई करना जो है वो मुमकिन होता है। इंक्रीज कोड रीयूज, मतलब कोड रीयूज बढ़ता है, मतलब कि अच्छा रिफैक्टर कोड जो होगा ज़्यादा बार जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। फैसिलिटेट टीम कोलैबोरेशंस, मतलब टीम कोलैबोरेशन को आसान बनाता है, मतलब कि साफ और बेसिकली ना समझने में जो है आसान कोड टीम्स को क्या कर रहे होते हैं, एक तरीके से बेहतर काम करने में जो है मदद देता है। एंड इन द एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या होती है, परफॉर्मेंस बेहतर होती है, मतलब इसमें ये है कि रिफैक्टिंग से ना कोड की परफॉर्मेंस क्या होती है, इंप्रूव हो सकती है। एंड द लास्ट थिंग इज दैट रीजन ऑफ व्हाई, मतलब कि अहमियत क्या है कोड रिफैक्टरिंग की, कोड रिफैक्टरिंग इज इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक चीज याद रखना है, कोड रिफैक्टरिंग इज इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और री इंजीनियरिंग बिकॉज इट हेल्प टू इंप्रूव द क्वालिटी मेंटेनेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कोड। मतलब कि भाई कोड रिफैक्टरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या री इंजीनियरिंग में ना इसलिए बेसिकली अहमियत रखता है, क्यों, क्योंकि ये कोड की क्वालिटी मेंटेनेबिलिटी और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, वाइल रिड्यूसिंग टेक्निकल डेप्थ एंड फैसिलिटेटिंग टीम कोलैबोरेशंस, मतलब कि परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है जबकि टेक्निकल डेप्थ को काम करता है और क्या करता है, और टीम कोलैबोरेशंस को
फैसिलिटेट करता है। बाय मेकिंग द कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड, मतलब कोड को समझने और मॉडिफाई करने। रिफैक्टरिंग कैन ऑल्सो सेव टाइम एंड एफर्ट्स इन द लॉन्ग रन, मतलब रिफैक्टरिंग वक्त और मेहनत बेसिकली बचाने में भी जो है क्या करता है, मददगार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर था, लेक्चर नंबर 12, ये एंड हो गया। एंड आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।